हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था और स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। स्लोप के ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज है 10.1 उसके 5 क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। तो आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप स्टेटमेंट समझें तो देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन। हमें किसी एक लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। एक लाइन है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी से ज्वाइन हो रही है। इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है वो लाइन जिस लाइन का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ये एक ए बी लाइन गिवन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट हमें मालूम है 6, 4, बी पॉइंट हमें मालूम है 2, 12। और प्यारे बच्चों, एक लाइन है जो इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। लेट अस सपोज वो लाइन है सी डी। तो मुझे इस सी डी लाइन का स्लोप निकालना है और ये सी डी लाइन इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। बच्चे, हम इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को लेकर के हम इस ए बी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इस लाइन का स्लोप होगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस सी डी लाइन का स्लोप बनेगा। क्योंकि अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 वो -1 होगा। अगर मुझे m1 मालूम है तो m2 हमारा -1/m1 आएगा। पहले वाले स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी गई है हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं। ए बी लाइन दी गई है, अगर हम इस ए बी लाइन का स्लोप निकालें तो ये बनेगा y2 माइनस y1, मतलब 12 माइनस 4 ये आएगा 8, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 6 ये आएगा -4। 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 -4। यहां से ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया -2। ये पहली लाइन का स्लोप है इस गिवन लाइन का। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो लाइन हमें चाहिए उसका स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका नेगेटिव करेंगे तो 2 हो गया और इसका रेसिप्रोकल कितना, 1/2। तो ये उस लाइन का स्लोप आ गया जो इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। कोई 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हमें प्रूव करना है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। प्रूव कीजिए ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पे है। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के। लेकिन ऐसा आपको याद नहीं करना, आपको ऐसे नहीं रटना कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी आए तो ही कोलिनियर हो, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता कि इनकी लोकेशंस क्या हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता था ना कि पहले बी हो फिर सी हो फिर ए हो, तो फिर क्या होता, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी ए। ऐसा भी हो सकता था। लोकेशन ऐसे भी हो सकती है सी बी ए या सी ए बी, तो क्या होता, स्लोप ऑफ सी ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। मतलब आपको याद कैसे रखना है कि अगर कोई 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना हो, ये हमें नहीं पता कि ए पहले है, बी पहले या सी पहले है, कौन किस नंबर पर है ये हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, वो जो तीनों पॉइंट्स है ना, उन तीनों पॉइंट्स में तीनों को ही स्लोप निकालेंगे। मतलब मैं स्लोप ऑफ ए बी भी निकालूंगा, स्लोप ऑफ बी सी भी निकालूंगा और स्लोप ऑफ ए सी भी निकालूंगा। अगर इनमें से ये स्लोप्स इक्वल आ जाए एक कॉमन पॉइंट रहते हुए, जैसे बी सी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी ए, तो एक पॉइंट कॉमन है ना। इसमें क्या होगा, स्लोप ऑफ सी ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ये एक पॉइंट कॉमन है ना। अगर ऐसा हो तो
तो वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। स्लोप ऑफ ए बी, इस ए बी लाइन का स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 1 अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 3 1 1 माइनस 2 माइनस 1, स्लोप ऑफ ए बी आ गया माइनस 1। अब हम इसमें निकालेंगे स्लोप ऑफ बी सी, तो बी सी लाइन का स्लोप भी निकाल दीजिए। 8 माइनस 4 4 और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, ये भी कैंसिल, रिजल्ट आ गया माइनस 1। हम क्या देख पा रहे हैं, अब इन दोनों के स्लोप इक्वल आ गए, तो तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ बी सी, एक पॉइंट कॉमन है ना बी, अगर ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल है और एक पॉइंट ये बी कॉमन है, तो इसका मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर बच्चों ये दो अलग अलग पॉइंट्स होते, देखना जैसे मैं ये कहूं कि अगर ये 2 पॉइंट्स अलग अलग हों, लाइक जैसे एक लाइन है ए बी, जैसे मैं इस पे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एक लाइन है ए बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए जो पॉइंट है वो है 3 5 और जो पॉइंट बी है वो है 5 8, आई थिंक यही है 5 8, यस। और एक लाइन है सी डी, पॉइंट सी पॉइंट डी को ज्वाइन कर रही है। पॉइंट सी हमारे पास है 7 माइनस 1 और पॉइंट डी हमारे पास है 5 माइनस 4। इस बार क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहा गया है कि प्रूव करो ये ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है। तो हमने ये डिस्कस किया था ना, अगर कोई 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो अगर ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल आने चाहिए। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। स्लोप ऑफ ए बी कितना आएगा, 8 माइनस 5 y2 माइनस y1 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2, ये ए बी स्लोप आ गया जिसको मैंने m1 कह दिया, से m1। ऐसे ही स्लोप ऑफ सी डी भी हमने फाइंड आउट किया, तो सी डी का स्लोप आएगा y2 माइनस y1 मतलब माइनस 4 बीच में माइनस माइनस 1 तो माइनस 3 आ गया, और नीचे 5 माइनस 7 माइनस 2 आ गया, ये भी 3/2 आया, से m2। हमने क्या देखा कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, m1 इज इक्वल टू m2। अगर इन दोनों के स्लोप ए बी का स्लोप और सी डी का स्लोप अगर इक्वल है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। मैं आपको जो बताना चाह रहा था इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे भी ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल आया, लेकिन एक जो पॉइंट बी है वो कॉमन है ना, अगर कॉमन है तो इसका मतलब वो एक ही लाइन पर है, ए से बी और बी से सी, तो बी कॉमन हो गया। यहाँ पर क्या है, ए बी और सी डी, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना, तो ये ए बी लाइन अलग है, सी डी लाइन अलग है, तब उन दोनों के स्लोप अगर इक्वल आ रहे हैं तो पैरेलल है। अगर उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन है और स्लोप इक्वल आ रहे हैं तो वो 3 पॉइंट, ये 4 नहीं है ये बल्कि 3 पॉइंट है, और ये फिर कोलिनियर है। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक कीजिए फटाफट, आगे के क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम बात करें बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया है कि एक लाइन है ए बी जिसका ज्वाइनिंग है 7 2 4 माइनस 3, ये एक ए बी लाइन है, और एक लाइन है सी डी जिसका ज्वाइनिंग है -2 5 8 माइनस 1। हालांकि आपको ऐसे पिक्चर बना करके नहीं दिखानी, जो मैंने बनाया है ए बी ऐसे और सी डी ऐसे ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है कि एक लाइन है ए बी एक लाइन है सी डी। प्रूव करना है ये दोनों लाइन ए बी और सी डी ये परपेंडिकुलर है, ए बी और सी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है।
तो बच्चे अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इन दोनों के स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगी। तो आपको क्या करना है, आसान है, आप स्लोप ऑफ ए बी निकालिए। स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो कितना होगा, y2 - y1 -3 - 2 ये आएगा -5 डिवाइडेड बाई 4 - 7 ये आएगा -3। तो ये रिजल्ट आ गया 5/3 जिसको हमने m1 कह दिया। ऐसे ही हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन सी डी। अब इस सी डी लाइन का स्लोप निकालेंगे, ये आएगा y2 - y1 मतलब -1 - 5 -6 डिवाइडेड बाई ये आएगा 8 -2 तो जो बन जाएगा 10। इसको कैंसिल करने पर ये आएगा -3/5 जिसको कि हमने m2 कह दिया से m2। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों स्लोप्स की m1 को m2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो m1 कितना है, m1 हमारे पास है 5/3 और m2 कितना है -3/5। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट -1 आएगा। अगर इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, ये दोनों दी गई लाइन से परपेंडिकुलर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 अब आपको करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 पार्ट दिए गए हैं बच्चों और चारों ही पार्ट्स में हमें ये चेक करना है कि वो जो लाइंस दी गई हैं वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, उन दोनों लाइंस के रेस्पेक्ट में मतलब उन दोनों के करस्पॉन्डिंग आप स्लोप्स निकाल लीजिए। पहली लाइन का भी स्लोप निकालिए, दूसरी लाइन का भी स्लोप निकालिए। अगर दोनों के स्लोप्स इक्वल आते हैं तो वो पैरेलल हैं। अगर दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। और इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो उनके स्लोप्स इक्वल आ रहे और ना ही उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा, तो आप कहेंगे नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये भी ऑप्शन उन्होंने दिया गया है कि आप ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए अब हम 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में आते हैं। 12 और 13 दोनों एक जैसे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करता हूं, इसी से क्वेश्चन नंबर 12 पे भी मैं आपको हिंट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है सी डी, ये दोनों परपेंडिकुलर है। इस बार मैंने ऐसे परपेंडिकुलर बना करके नहीं दिखाया, इसलिए मैंने बताया कि आपको ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर कह रहा है तो आप परपेंडिकुलर बना करके ही दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे अलग अलग भी दिखा सकते हो, आपको सिंपली उस पर काम करना है जो गिवन है। एक लाइन है ए बी, एक लाइन है सी डी, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। आप कीजिए स्लोप ऑफ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, बस इसी से ही हम y निकाल देंगे। सो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस ए बी लाइन का स्लोप कितना बनेगा, 7 - y डिवाइडेड बाई 2 - 3 जो आएगा -1। इसको हमने m1 कह दिया से m1। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन सी डी। इस सी डी लाइन का स्लोप आएगा 8 - 4 डिवाइडेड बाई 1 -1 इट इज 2। ये कैंसिल, रिजल्ट आ गया 2 जिसको मैंने कि m2 कह दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट दिस माइनस दिस, ये -1 होना चाहिए। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 इसके नीचे आएगा या यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 14 - 2y इज इक्वल टू 1, राइट। 14 - 2y इज इक्वल टू 1, ये यहाँ करके -2y इज इक्वल टू 1 - 14 -13, ये कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 13/2। यहां से ये y की वैल्यू आ जाएगी 13/2। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ऐसी कोई दो लाइंस दी गई हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी, और उनको पैरेलल कहा गया था।
पैरेलल कहे जाने पर y की वैल्यू निकालनी थी, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करते, इन दोनों का स्लोप निकाल करके इक्वल रख देते और वहां से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आप करके देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, 15 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। और क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए बिना हमें प्रूव करना है कि ये तीनों जब ज्वाइन होंगे तो इन तीनों से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। बच्चे ये बात आप हमेशा याद रखें, अगर कोई 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, मतलब कोलिनियर नहीं है, अगर कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे, और अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने पर हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी। ये बात कंफर्म है। एक्चुअली ट्रायंगल की डेफिनेशन ही यही होती है, ट्रायंगल is the combination of 3 non-collinear points. When we join 3 non-collinear points, it becomes a triangle. अब वो ट्राइंगल कौन सी, वो तो डिपेंड करता है कि वो राइट एंगल भी हो सकती है, वो आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकती है, वो इक्विलैटरल भी हो सकती है, किसी भी टाइप की वो ट्राइंगल हो सकती है। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ये पूछा है कि जब आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को जब आप मिलाएंगे तो इन तीनों पॉइंट से एक राइट एंगल ट्रायंगल बननी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। अब आप इसके बारे में जरा सोचें, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो इसका मतलब ये हुआ उस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स तो परपेंडिकुलर होंगी। I mean, उन 2 साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, इन तीनों से ही हम स्लोप निकाल लेंगे। मतलब मैं उन तीनों लाइन का ए बी, बी सी और ए सी तीनों का ही स्लोप निकाल लूंगा। अगर उन 3 स्लोप में से किन्हीं 2 स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर है, और अगर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है और तीसरी लाइन उसको ज्वाइन कराएगी तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी। तो अपने को क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, इस ए बी लाइन का स्लोप कितना होगा, 2 - 4, -2 डिवाइडेड बाई 1 - 0 1, -2 हो गया, जिसको मैंने m1 कह दिया। अब स्लोप ऑफ लाइन बी सी, 3 - 2 1 और 3 - 1 2, 1/2, जिसको हमने m2 कह दिया। हम देख पा रहे हैं यहां से कि अगर हम इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट करें, -2 × 1/2, तो ये -1 आएगा। इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो हम कहेंगे कि लाइन ए बी लाइन बी सी के परपेंडिकुलर है। और अगर उस ट्रायंगल में ऐसे हो गया, ये ए बी और ये सी, अगर ये ए बी और बी सी परपेंडिकुलर है तो तीसरी लाइन जो इसको ज्वाइन कराएगी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगी। सो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने ये इसको प्रूव कर दिया कि इन तीनों पॉइंट से जो फॉर्मेशन होगी वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, और हमें प्रूव करना है कि इन चारों पॉइंट से ए बी सी डी, इन चारों पॉइंट से एक पैरेललोग्राम बनेगा। ये प्रूव करना है कि इन चारों पॉइंट से एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये और ये पैरेलल होंगी, ये और ये पैरेलल होंगी। अगर आमने सामने की लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। तो अपने को क्या करना है, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं।
स्लोप ऑफ ए बी, इस ए बी लाइन का स्लोप कितना बनेगा? 0 माइनस माइनस 1 1 हो गया, 4 माइनस माइनस 2 6 हो गया। ये ए बी का स्लोप आ गया। अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ डी सी, डी सी का या सी डी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्लोप ऑफ डी सी कितना आएगा? 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस माइनस 3 6, दोनों के स्लोप इक्वल आ गए। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डी सी, इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल, तो इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये ए बी डी सी के पैरेलल है। ऐसे ही अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी, लाइन ए डी जो कितना आएगा? 2 माइनस माइनस 1 3 और नीचे आएगा माइनस 3 माइनस प्लस, तो -1 रिजल्ट आ गया -3, इसको m1 कह दिया। अब स्लोप ऑफ बी सी, बी सी तो 3 माइनस 0 3 और नीचे 3 माइनस 4 -1, ये -3 आ गया, इसको हमने m2 कह दिया। तो ए डी और बी सी दोनों के स्लोप भी इक्वल हैं, इसका मतलब हमने कहा ए डी इज पैरेलल टू बी सी। और अगर ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, वी कैन से दैट ए बी सी डी फॉर्म्स ए पैरेललोग्राम, यहां से एक पैरेललोग्राम बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दीजिए, आगे क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में स्टेटमेंट है इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। कह रहे कोई लाइन है जो एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, कोई भी दो लाइन जहां मीट करती है तो उनका जो झुकाव है, तो झुकाव क्या होगा? उनके बीच का एंगल होगा। तो उनके बीच का जो एंगल बन रहा है टू दी एक्सिस, एक्सिस पे, एक्सिस मतलब एक्सिस वर्ड का मतलब दोनों पे ही, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अगर किसी लाइन का एक्सिस पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर इक्वल एंगल बन रहा है, प्रूव दैट इट्स स्लोप इज ±1। तो प्रूव करो उस लाइन का स्लोप +-1 होगा। अब आप देखिए, मैंने सॉल्यूशन में पहले ये दो डायग्राम आपको बना करके दे दिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हो सकता है इन दोनों एक्सिस पर वो लाइन ऐसे गई हो और ऐसे जाकर के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इक्वल एंगल बनाया हो, तो यहाँ एंगल बनेगा 45, यहाँ एंगल बनेगा 45, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का है। और वो लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये 45 और ये एंगल भी 45, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो चलिए पहले मैं इसी केस पे बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो स्लोप आएगा m = tan थीटा। अब इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जब हम स्लोप पढ़ते हैं तो स्लोप को हम m = tan थीटा बोलते हैं। यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए? थीटा उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। तो आप देखो, ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल कितना बना? 45। तो m = tan 45, tan 45, m = 1। तो इस केस में तो स्लोप 1 के इक्वल आएगा। यहाँ चलते हैं, यहाँ से m = tan थीटा, tan थीटा। अब देखते हैं थीटा क्या लिया जाएगा। ये लाइन x एक्सिस के साथ ये एंगल 45 है, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज है, एंगल तो x एक्सिस से देखा जाएगा ना, तो x एक्सिस से कैसा है? क्लॉकवाइज है। हमें ये वाला एंगल लेना है, क्योंकि m = tan थीटा, थीटा वो एंगल है जो एक्स एक्सिस इस लाइन के साथ एंटी क्लॉकवाइज बना रहे हैं। तो ये अगर 45 है तो ये 135 आप सब जानते हो, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। तो 180 में से 45 जाएगा तो 135 डिग्री का एंगल है ये, 135 इसके स्लोप के लिए। सो m = tan, इसको हम 180 - 45 लिख सकते हैं। 180 में से कुछ कम हो रहा है, क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हो गया नेगेटिव, और 180 पे नो चेंज, ये 10 ही रहेगा, tan 45।
सो m इज इक्वल टू बाहर माइनस 1045 1 हो गया, 1045 डिग्री की वैल्यू 1 तो -1। तो इस केस और दिस दोनों केस को मिलाकर के हमने देखा कि इन दोनों से जो स्लोप आया वो ±1 आया। तो अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस पर तो उसका स्लोप 1 होगा या फिर -1 होगा, ±1 होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। आपको पहले ही कह दिया गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कह रहा है अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है प्रूव करो ये चीज, x माइनस x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई y माइनस y1। इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन प्रूव दैट दिस टर्म। तो आप देखिए अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। एक पॉइंट कॉमन रहना चाहिए, यहां पे बी पॉइंट कॉमन हो गया। स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालिए, कितना आएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, कितना आएगा y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2, राइट। अब जो हम रिजल्ट देख रहे हैं उसमें क्या है, x माइनस x1 है, लेकिन x माइनस x1 तो आया ही नहीं। तो मैंने ये कहा था कि अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जरूरी नहीं है ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल आए, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि ए बी सी का लोकेशन एग्जैक्ट यही है। ये सी ए बी भी हो सकता था या सी बी ए बी हो सकता था या बी ए सी या बी सी ए। तो अपने को क्या करना है, एक्चुअली इन दो का स्लोप ही जरूरी नहीं इक्वल आए, बल्कि इन तीनों के स्लोप ए बी बी सी और ए सी, इन तीनों के स्लोप इक्वल आने चाहिए, बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट रहते हुए। तो मतलब इक्वल, ये इसके इक्वल आना चाहिए, किसके, स्लोप ऑफ ए सी के। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। इन तीनों के स्लोप में से किन्हीं दो का कॉम्बो बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए सी आप निकालिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। इन तीन में से किन्हीं दो का कॉम्बो बनाएंगे। तो मैंने फर्स्ट का और लास्ट का कॉम्बो बनाया, मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, मतलब ए बीच में है, राइट, बी ए सी ऐसे, ये ए बीच में है। तो ए बी मतलब बी ए का स्लोप और ए सी या सी ए का स्लोप। तो फर्स्ट और थर्ड से मैंने देखा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस x1 मल्टीप्लाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई विद y माइनस y1। यही हमें प्रूव करना था, ये आप देखिए, यही रिजल्ट प्रूव करना था। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, कीजिए क्वेश्चन नंबर 18, आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं बच्चे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 18 में अभी लेक्चर में इस साइड्स का कुछ पोर्शन कट गया था बच्चों, थोड़ा सा सिस्टम मिसमैनेज सा हो गया था। तो यहाँ पर आप वो जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर अभी मैंने देखा है, वहाँ पर जो सुनाई दे रहा है वो एकदम क्लियर है, तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ये ना सोचे कि वो क्वेश्चन तो रह गया, स्क्रीन पे आया ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आपको सिंपली ए बी सी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ये तीनों के स्लोप इक्वल रख दें और पहले का स्लोप लास्ट के स्लोप के इक्वल रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूफ आ जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में स्टेटमेंट है कि आपको ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, जिससे कि एक ट्राइंगल बन रही है। शो दैट द मीडियन फ्रॉम ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी।
प्रूव करो पॉइंट ए से जो मीडियन आएगा इस BC पे, पॉइंट ए से एक मीडियन आएगा किस पे, लाइन BC पे। प्रूव करना है ये मीडियन AD, मैंने ये कह दिया मीडियन मतलब ये जो पॉइंट D है ये इस BC का मिड पॉइंट है। प्रूव करना है ये जो AD है ये इस BC के परपेंडिकुलर होगा, ये हमें प्रूव करना है। अगर बच्चों ये AD BC के परपेंडिकुलर है तो AD का स्लोप और BC का स्लोप दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो D क्या हो गया, D इस BC का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट से आप D निकाल सकते हो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का प्लस करो, 8 + 0 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ऐसे 2 + 0 2 डिवाइडेड बाई 2 1। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2 एंड y1 + y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हमने पॉइंट D निकाल दिया। अब पहले वाला काम हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ AD निकालेंगे। स्लोप ऑफ AD कितना आएगा, 1 - 3 4 डिवाइडेड बाई 4 - 5 -1, ये -4 आ गया। ऐसे ही हम स्लोप ऑफ BC निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ BC कितना आएगा, 0 - 2 -2 डिवाइडेड बाई 0 - 8 -8 कैंसिल आउट, ये 1/4 हो गया। हम देख पा रहे हैं इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, इसको हमने M1 कह दिया, इसको हमने M2 कह दिया। अगर हम इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट करें -4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। अगर इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है तो हम कहेंगे AD इज परपेंडिकुलर टू BC। जो लाइन AD है, जो मीडियन है AD, वो इस BC के परपेंडिकुलर है। ऐसा ही इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक ये भी है। इसमें कहा गया है कि ABC ये भी एक ट्रायंगल बन रही है और इसमें ये कहा गया है मीडियंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B of this triangle are mutually perpendicular, then prove that A is equal to ±√2B। मतलब ये कहा गया है कि जो A से मीडियन आ रहा है, A से मीडियन आ गया AD और एक जो B से मीडियन जा रहा है ये हो गया BE, ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब AD BE के परपेंडिकुलर है। तो प्रूव करो A इक्वल होगा ±√2 इंटू B के। तो बच्चे D क्या हो गया, इनका मिड पॉइंट 0 + A डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा A/2 और 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आएगा। D आ गया, E और निकाल लें, E इन दोनों से मिड पॉइंट A/2 एंड B/2। अब अगर AD और BE परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ AD निकालेंगे। स्लोप ऑफ AD जो कितना आएगा, 0 - B डिवाइडेड बाई A/2 - 0 A/2, तो 2 ऊपर गया, इसको मैंने M1 कह दिया। ऐसे ही स्लोप ऑफ लाइन BE, इस BE लाइन का स्लोप B/2 - 0, तो B/2 अपॉन A/2 - 0 A/2 कैंसिल आउट, ये आ गया B/A जिसको हमने M2 कह दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग AD BE के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -2B अपॉन A मल्टीप्लाई B अपॉन A, दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहां पर आप देख रहे हैं 2B² अपॉन A² इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई A² इज इक्वल टू 2B², और यहां से A की वैल्यू आ गई, इस पे पूरे पे अंडर रूट ±√2B, ये A की वैल्यू आ गई ±√2B, जो आप इजीली कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज में, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी जो स्लोप से रिलेटेड थी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप इजीली इसको कर पाएंगे। एक 4 पॉइंट दिए गए हैं इसमें और ये लिखा है यूजिंग द स्लोप ऑफ कंसेप्ट प्रूव दैट दीज 4 पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए स्क्वायर। मतलब आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। पॉइंट ए दिया गया है 4 3,
पॉइंट बी दिया गया है 6 4, पॉइंट सी दिया गया है इसमें 5 6 और पॉइंट डी दिया गया है इसमें, पॉइंट डी इज 3 5। प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट है ए बी सी डी ये किसी स्क्वायर के एंगुलर पॉइंट है। आपको हिंट देता हूं, खुद कर देंगे। आप क्या करेंगे, अगर ये स्क्वायर है तो ये चारों लाइंस, ये एडजेसेंट लाइन परपेंडिकुलर है ना, मतलब आपको क्या करना है, स्लोप ऑफ ए बी निकालो, स्लोप ऑफ बी सी निकालो, ए बी और बी सी के स्लोप का प्रोडक्ट करो, वो -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ए बी बी सी के परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे ही बी सी का स्लोप तो निकल चुका, सी डी का स्लोप और निकाल लो। बी सी के स्लोप को सी डी के स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई भी -1 आएगी, जो ये कहा जाएगा कि बी सी सी डी के परपेंडिकुलर है। ऐसे सी डी का स्लोप तो निकल ही गया, डी ए का स्लोप और निकाल लो, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट वो भी -1 आएगा, जो ये कहेगा कि ये सी डी से डी ए के परपेंडिकुलर है। और डी ए का स्लोप निकल गया, इसका भी स्लोप निकला हुआ था, इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट करो, वो भी -1 आएगा। तो ये चारों एंगुलर पॉइंट हो गए, एंगुलर पॉइंट हो गए किसके, एक स्क्वायर के, क्योंकि इन चारों का एडजेसेंट साइड से जो भी इसका स्लोप, 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 इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो जो चारों परपेंडिकुलर है एंगुलर पॉइंट की फॉर्मेशन से एक स्क्वायर बनेगा। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।